हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटेंशन टू द नॉन होलोनोमिक सिस्टम्स। ये टॉपिक एमएससी फिजिक्स नेट सेट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं करेंगे बल्कि हर स्टेप को पीछे के लॉजिक से भी समझेंगे। अगर आपने पहले हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल और लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ रखी है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल बेसिक से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, क्योंकि इसका हम आगे इक्वेशन में अपनी यूज़ करने वाले हैं। हमें हमें पता है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल होता है वो होता है डेल्टा एल डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल होता है, जहाँ पर हमारा एल इज इक्वल टू टी माइनस वी लिखते हैं। ठीक है, लैग्रेंजियन की फॉर्म में। तो और जो हमारी इक्वेशन आती है वो आती है डी ओवर डी टी कर्ली एल कर्ली क्यू डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी जो है हैमिल्टोनियन की कंडीशन है। तो और ये कंडीशन तभी वैलिड होती है जब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट करते हैं। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ही ना हो तो क्या होगा। तो जो अगर हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो तो उस केस में हम नॉन होलोनोमिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। मींस कि जो हमारा नॉन होलोनोमिक सिस्टम है, ये हमारा जो लेक्चर है आज का, ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉन होलोनोमिक सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। तो हमारे पास अ नॉन होलोनोमिक सिस्टम इज़ वन in which the constant depend on velocity and cannot be written in term of coordinate। मीन्स यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो वेलोसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरे वे से समझाऊँ तो एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेट पर नहीं बल्कि वेलोसिटीज़ पर भी डिपेंड करते हैं। उसे हम नॉन होलोनोमिक सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा नॉन होलोनोमिक सिस्टम की डेफिनेशन होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, ये तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए जो हम एंड में रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे उसको हम लिखेंगे ए एल के क्यू डॉट के प्लस ए एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब जो ये नॉन होलोनोमिक सिस्टम है, ठीक है, इस टाइप के कांस्टेंट को वेलोसिटी पर जो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मींस कि जो हमारे नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट है उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया, जैसे हमारा जब हमारी कार मोड़ पर टर्न लेती है, मींस कि कार टर्निंग ऑन अ रोड, ठीक है, जो चाकू होता है उसकी जो एज होती है वो मतलब एज मूविंग ऑन अ प्लेन। ठीक है, जैसे हमारे पास रोलिंग व्हील विदाउट स्लीपिंग, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं नॉन होलोनोमिक सिस्टम के, जहाँ पर हमारी जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन है जो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, और आगे चल के हम इसमें इसमें हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का भी यूज करेंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज जो हमारे लैंग्वेज मल्टीप्लायर होते हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है हमें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस डेरिवेशन को। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल कांस्टेंट। ठीक है, जो इक्वेशन होती है हमारे पास समीशन के ए एल के डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर हमारे पास क्यू के क्या है, एक हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और ए एल के है हमारा कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट, जहाँ पर एल हमारे पास क्या है 1 2 3 टू एम। सो दिस मीन्स देयर आर एम कांस्टेंट इक्वेशन। मीन्स कि यहाँ पर एम कांस्टेंट इक्वेशन होगी। सिंस द कांस्टेंट
द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू के आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो हमारा क्यू के है वो इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको पहले बताया ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है। अगर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होता है, तो वही तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेमडा एल से। हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं, इसमें बस हमने लेमडा एल लिख दिया है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ पर जो हमने लेमडा एल है वो क्यों इंट्रोड्यूस किए, मतलब लेमडा एल से ही हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वी इंट्रोड्यूस लेमडा एल बिकॉज इट अलाउज अस टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इसका कॉज है कि हमने यहाँ पर लेमडा एल को क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है कि ऐड ऑल द कांस्टेंट इक्वेशन एंड इंटीग्रेट देम फ्रॉम T1 टू T2। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इनको और इनको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम T1 टू T2। तो यहाँ पर हमने लिखा T2 इंटीग्रेशन T1 समीशन एल के लेमडा एल ए एल के डेल्टा क्यू के डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑल द कांस्टेंट। ये हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म है ऑल कांस्टेंट की। अब मैंने आपको फर्स्ट में हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्यों पढ़ाया, क्योंकि बीच में हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का यूज़ करना है। तो हमें पता है कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, कर्ली T2 T1 एल डी टी, ठीक है, जहाँ पर एल क्या होता है हमारा T माइनस वी, ठीक है। और हमने एंड पे जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये हमारे हैमिल्टोनियन, ये लैग्रेंजियन की इक्वेशन, और जो हमारा एंड का रिज़ल्ट था ये हमारा एंड का रिज़ल्ट आता है। तो हमने वही एंड का रिज़ल्ट यहाँ पर हैमिल्टोनियन का लिखा हुआ है, और इसके साथ हमने जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, ठीक है, डेल्टा क्यू के डी टी, ये इसके साथ हमने लगा दिया है, और बाकी की इक्वेशन जो है सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट। अब हमारे पास जो थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन है हम उनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, बस सिंपल इस इक्वेशन में हमने इसको ऐड किया, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में हमारा डेल्टा एस, डेल्टा क्यू के हमारा और डी टी, और इसमें डेल्टा क्यू के डी टी कॉमन है तो हमने वो बाहर ले लें, और ये वाली इक्वेशन हमने एज इट इज़ रखी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 6 आने के बाद हम लिखते हैं कि स्टिल ऑल द क्यू के, ठीक है, डेल्टा क्यू के जिसे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, आर नॉट द डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमारे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उनको एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा Q1 Q2 Qn-1 बिकम इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो इनके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n-m समीशन k इज इक्वल टू 1 डॉट 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 डेल्टा क्यू के डी टी इज इक्वल टू 0। और बाई फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सेज, ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या बोलती है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स डेल्टा क्यू डी एक्स होता है फॉर आर्बिट्री के लिए होता है क्योंकि देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारी जो ये इक्वेशन हो जाएगी, पीछे वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, करली एल ओवर करली क्यू के माइनस डी ओवर डी टी, करली एल ओवर करली क्यू डॉट के प्लस एम, और समीशन एल इज इक्वल टू 1 डेल्टा एल क्यू एल के इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी 7th इक्वेशन आ गई। सो दिस इक्वेशन डिटरमाइन द एम वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7, ये हमारी डिटरमाइन करती है एम वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एल। और हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा एल है वो हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा एल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसको भी समझ लो कि हमारे पास अगर ऑर्डिनरी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक है, हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑलरेडी है, फिर भी हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एल माइनस टी माइनस सॉरी एल इज इक्वल टू टी माइनस वी तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज़ क्यों किया।
इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट होता है उसकी वजह से जो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज़ किया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 है उस इक्वेशन नंबर 6 को हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मतलब उसको रीअरेंज करके इक्वेशन 6 किस हिसाब से बन गई, n माइनस एम। ठीक है, और जहाँ पर n माइनस एम हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, n माइनस एम समीशन के इज इक्वल टू 1 करली एल। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन की इक्वेशन प्लस ये सेम इक्वेशन है। बाकी हमने यहाँ पर जो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो लगा दी और इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 आ गई। जहाँ पर हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, और के की वैल्यू 1 2 3 n माइनस एम आर इंडिपेंडेंट। देयरफॉर रीअरेंजिंग इक्वेशन 7, अब 7th इक्वेशन है उसको रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस हमने कुछ नहीं किया, हमने 7th इक्वेशन में ये वाला पोर्शन था उसको दूसरी साइड ले गए और ये वाले इधर रख दिया। तो ये हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन और ये दूसरी वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास कुछ इस हिसाब से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 9th। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि जो ये हमारी 9th इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हमने नॉन होलोनोमिक सिस्टम की इक्वेशन बताया है। ठीक है, और दिस मस्ट आल्सो सेटिस्फाई द कांस्टेंट इक्वेशन एन समीशन के इज इक्वल टू 1 ए एल के क्यू डॉट के प्लस ए एल टी इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये हमारा आर्टिकल था। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। और इस आज के लेक्चर में हमने मतलब कंप्लीट डेरिवेशन की है एक्सटेंशन टू द नॉन होलोनोमिक सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में नीचे छोड़ दीजिएगा कि ये वाला स्टेप कैसे आया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में हमने जितने भी हमारे डाउट थे, जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि हमने नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर ऑर्डिनरी लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वो फेल क्यों होती है उसके बारे में पढ़ा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और हमने एंड में मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की। ठीक है, ठीक है, अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप एमएससी फिज़िक्स नेट सेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको डाउट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।